एक तरफ पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी बोरिया बिस्तरा समेटकर खुद भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ ने बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेज कर दिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में सीमा के पास रहने वाले हिंदुओं ने जो ऐलान किया है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में स्थानीय हिंदू अपनी जमीन बीएसएफ को अपनी ही मर्जी से दान कर रहे हैं ताकि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम जल्दी पूरा हो सके। सोचिए, एक तरफ भारत के कुछ लोग ईरान के लिए चंदा जमा कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग अपने देश भारत को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जमीनें दान कर रहे हैं। बंगाल में सीमा के पास रहने वाले हिंदू लोग बांग्लादेशी तस्करों, अवैध घुसपैठियों से तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम किसी भी कीमत पर जल्दी पूरा हो। हैरानी की बात देखिए कि जब केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फेंसिंग के लिए जमीन मांगी थी, उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि स्थानीय लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। सरकार उन लोगों से जबरदस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन ये दावा अब झूठा निकला। बॉर्डर के पास रहने वाले स्थानीय हिंदू अपनी जमीन खुद देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अपना गुस्सा शायद हिंदू धर्म पर उतार रही हैं। मुस्लिमों के बीच जाकर बोल रही हैं कि सनातन धर्म गंदा है। वैसे आपको याद दिला दे कि पिछले साल एक खबर आई थी कि भारतीय सेना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए किशनगंज इलाके के पास जमीन चाहिए थी। बताया जाता है कि उस इलाके में काफी मुस्लिम लोग रहते हैं। उस समय वोट बैंक को बचाने के लिए AIMIM के एक नेता ने ऐलान कर दिया कि हम आर्मी कैंप बनने के लिए जमीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल आपको बता दें कि अगर पश्चिम बंगाल में वामपंथियों और कट्टरपंथियों का राज रहता तो जो काम 7 दिनों में हो गया वो 7 जन्मों में भी नहीं होता। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि महज 7 दिनों में 600 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। इसी के साथ चिकन नेक इलाके में भी 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर दी गई है। चलिए अब आपको गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनवाते हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया।